नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा काम शरीर के उस शानदार बैलेंस को समझना है जिसे हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। लेकिन जब चिलचिलाती गर्मी में अचानक नाक से खून आने लगता है, जिसे हम नकसीर फूटना कहते हैं, तो समझ जाइए कि ये आंतरिक बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है। तो आज विज्ञान के नजरिए से डिकोड करेंगे कि आखिर हमारा शरीर इस मौसम में ऐसा बर्ताव क्यों करता है और इसे एकदम सही तरीके से कैसे हैंडल किया जाए। आज की चर्चा का एजेंडा बड़ा ही सीधा है। सबसे पहले समझेंगे गर्मियों में नकसीर के असल कारण, फिर बात करेंगे सही फर्स्ट एड की। इसके बाद सिर पीछे झुकाने के उस आम लेकिन खतरनाक मिथक को डिकोड करेंगे, कुछ बेहतरीन घरेलू बचाव देखेंगे और आखिर में उम्र के हिसाब से क्या स्पेशल केयर चाहिए उस पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, गर्मियों में नकसीर के कारण। मेडिकल भाषा में हम इसे एपिस्टैक्सिस कहते हैं। असल में होता क्या है कि हमारी नाक के अंदर का जो हिस्सा है, जिसे म्यूकोसा कहते हैं, वो बहुत ही बारीक और नाजुक खून की नसों से भरा होता है। अब बाहर जब भयंकर गर्मी और सूखी हवा होती है तो ये म्यूकोसा अपनी पूरी नमी खो देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे सूखी जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही ये नाजुक नसें सूखकर चटक जाती हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ बाहर की लू ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। गर्मी से बचने के लिए जो एसी चलाया जाता है ना, वो कमरे की हवा से सारी नमी निचोड़ लेता है। ये आर्टिफिशियल सूखापन नाक के लिए बहुत भारी पड़ता है। ऊपर से नाक में उंगली डालना, रूखेपन की वजह से जोर से नाक साफ करना, शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन, और हाँ, वयस्कों में गर्मी से बढ़ने वाला हाई ब्लड प्रेशर भी इसके बहुत बड़े ट्रिगर हैं। आगे बढ़ते हैं खंड 2 पर, सही प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड। अगर अचानक नकसीर फूट जाए तो ये क्लिनिकल प्रोटोकॉल तुरंत अपनाना चाहिए। सबसे पहले बिना घबराए कुर्सी पर सीधे बैठ जाना है और सिर को हल्का सा आगे की तरफ झुका लेना है। फिर अंगूठे और पहली उंगली से नाक के निचले मुलायम हिस्से को लगातार 10 से 15 मिनट तक दबाकर रखना है। ये 10 से 15 मिनट का समय खून का थक्का जमने के लिए एकदम अनिवार्य है। नाक बंद है तो जाहिर है मुंह से सांस लेनी है और नसों को सिकोड़ने के लिए माथे पर बर्फ की ठंडी सिकाई करनी है। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल बात ध्यान रखनी है। कई बार खून पीछे गले में चला जाता है, इसे भूलकर भी निगलना नहीं है। अगर खून गले या मुंह में आ जाए तो उसे तुरंत थूक देना चाहिए, क्योंकि अगर ये खून पेट में गया तो गैस्ट्रिक इरिटेशन होगी और उल्टी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब आते हैं खंड 3 पर, सिर पीछे झुकाने का खतरा। ये हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा मिथक है। बचपन से अक्सर सुनने को मिलता है कि नाक से खून आए तो सिर पीछे कर लो, लेकिन मेडिकल फैक्ट ये है कि सिर पीछे झुकाने से खून बहना बंद नहीं होता। वो बस बाहर दिखने के बजाय पीछे गले के रास्ते, पाचन तंत्र या सीधा फेफड़ों में चला जाता है। जरा सोचिए, फेफड़ों में खून जाने से सांस की नली चौक हो सकती है। ये बेहद खतरनाक है। इसीलिए हमेशा सिर को आगे की ओर झुकाना ही मेडिकली सुरक्षित तरीका है। चलिए अब देखते हैं खंड 4, बचाव और घरेलू उपाय। रोजमर्रा की जिंदगी में इससे बचने का सबसे बेसिक फंडा है हाइड्रेशन। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना मस्ट है। नाक की नमी बनाए रखने के लिए सलाइन ड्रॉप्स या हल्के नारियल तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और शानदार आयुर्वेदिक उपाय है गर्मियों में दूध के साथ गुलकंद लेना। ये शरीर की अंदरूनी गर्मी को एकदम शांत कर देता है। और हाँ, अगर ज्यादा वक्त एसी वाले कमरे में बीतता है तो वहां ह्यूमिडिफायर जरूर रखना चाहिए ताकि हवा में नमी बनी रहे। अब चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से, खंड 5 पर, उम्र के अनुसार विशेष देखभाल। देखिए, हर उम्र में नकसीर का मतलब अलग होता है। बच्चों की नसें बहुत नाजुक होती हैं, तो उनमें मुख्य कारण नाक में उंगली डालना या तेज धूप में खेलना होता है। इसलिए उनके नाखून छोटे रखना और बाहर जाते वक्त टोपी पहनाना जरूरी बचाव है। वहीं युवाओं और वयस्कों में ये अक्सर डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक की वजह से होता है, जिसके लिए खूब तरल पदार्थ लेना और चेहरा ढककर निकलना बचाव है। लेकिन अगर बात 50 साल से ऊपर के बुजुर्गों की हो तो मामला सीरियस हो सकता है। इस उम्र में नकसीर हाई ब्लड प्रेशर या खून पतला करने वाली दवाओं का साइड इफेक्ट हो सकती है। ऐसे में रेगुलर बीपी चेकअप और दवाओं का रिव्यू बहुत जरूरी हो जाता है। अब एक आंकड़ा जो हमेशा याद रखना है, 20 मिनट। ये एक बहुत ही सख्त मेडिकल थ्रेशोल्ड है। अगर सही फर्स्ट एड देने के 20 मिनट बाद भी खून लगातार बह रहा है या ब्लीडिंग बहुत हैवी है या फिर साथ में चक्कर और भयंकर सिरदर्द हो रहा है तो घर पर इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे में तुरंत नज़दीकी अस्पताल भागना अनिवार्य है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं,
क्या नक्सीर फूटना वाकई सिर्फ गर्मी का असर है या फिर ये शरीर की तरफ से कोई अलार्म है? बच्चों के लिए ये भले ही सिर्फ गर्मी का प्रभाव हो, लेकिन बड़ों और खासकर बुजुर्गों के लिए ये हाई ब्लड प्रेशर जैसी किसी छुपी हुई बीमारी की चेतावनी हो सकती है। इसे सिर्फ एक मौसमी परेशानी मानकर इग्नोर करने के बजाय शरीर के इन सिग्नल्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है।